उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। बात करते हैं दानिश साहब से कि कैसे वो मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर करेंगे, कैसे अपने तरफ खींचने का काम करेंगे और किस तरह से मुस्लिम उनको वोट करे, उनके क्या मुद्दे होंगे। सर, क्या मुद्दे होंगे जो मुसलमान आपको वोट करे, आपके चेहरे पे वोट करे, प्रधानमंत्री को वोट करे और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे? देखिए, आज हमारे देश का और प्रदेश का मुसलमान ये जागरूक मुसलमान है। ये अपना भला और बुरा खुद जानता है, समझता है। और इस मुसलमान ने बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं उन लोगों को वोट करके जो लोग इनके बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ये आज का मुसलमान जानता है। आज का मुसलमान जानता है कि जिन पार्टियों को उन्होंने वोट देके अपनी तरक्की की जिम्मेदारी दी, उन्हीं पार्टियों ने मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ा रोल समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का रहा। इन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को गुमराह किया और उनके साथ दगा किया। अब मुसलमान वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। उसको तरक्की चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको सुरक्षित माहौल चाहिए, उसको अच्छी तालीम चाहिए। और ये तमाम चीज़ें हमारी मोदी सरकार उनको मुहैया करा रही है। 2014 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से, समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया और उसका सीधा जो है एक असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। आज मुसलमानों के अंदर एक विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में उनके पास एक ऐसा नेता है जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास की बात ना केवल कहता है बल्कि धरातल पे उन चीज़ों को उतारने के लिए ईमानदारी से काम भी करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा मुसलमान जागरूक है और विकास की बातें सुनना पसंद करता है, तरक्की की बातें अपनाना पसंद करता है। और निश्चित तौर पे 2024 में देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार तो बन ही रही है, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का होगा तो हमारे मुस्लिम समाज का होगा। कुछ कह रहे हैं दिया तो है नहीं मुसलमानों को। अभी बात हो रही थी, न कहीं मंत्रालय है, खाली एक आप मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, न तो केंद्र में मंत्री है, न तो यहाँ कोई कैबिनेट मंत्री है। तो ये सारी टीस भी तो होगी मुसलमानों के मन में। वो टीस को कैसे दूर करेंगे आप लोग? देखिए, ये सब कोई टीस नहीं है। आज मुसलमानों के बीच से एक आम मुसलमान का लड़का दानिश आज़ाद अंसारी, जो एक आम मुस्लिम परिवार से आता है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पे मतलब एक साफ राजनीति का एक चरित्र दिखाता है। और मुसलमानों को क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने। मुसलमानों को जब तकलीफ आई कोरोना काल में, जब मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे पिछड़े मुस्लिम पासमानदा समाज के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, कोरोना काल में जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो उनको गले लगाने का काम किसने किया? वो गले लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। निःशुल्क राशन पिछले 4 साल से दे रहे हैं। जब हमारा आम जो मुस्लिम समाज है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको छत की ज़रूरत थी, तो उसको छत देने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारे आम मुस्लिम समाज के लोग जब वो बीमार होते थे तो उनको इलाज के लिए जब उनके पास पैसे नहीं होते थे, उस मुस्लिम समाज का दर्द किसने समझा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो मुसलमान निःशुल्क इलाज करा सकता है। हमारा मदरसा शिक्षा व्यवस्था, इसको मजबूत करने का काम किसने किया? जिस मदरसे में हमारा आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी किसने जोड़ा? और आधुनिक शिक्षा जोड़ने के पीछे का मकसद ये था कि हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान समाज के मुख्यधारा से जुड़े। ये काम किया हमारी मोदी योगी गवर्नमेंट ने। और अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास का काम, जिन अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में केवल चुनाव के दौरान सपा के और कांग्रेस के नेता वोट मांगने और गुमराह करने जाते थे और चुनाव के बाद कभी नहीं दिखते थे, उन बस्तियों में हमारी मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची हैं, धरातल तक पहुंची हैं। इसका सीधा फायदा मुसलमानों को मिल रहा है और यही आज के मुसलमानों की ज़रूरत थी। क़यादत भी तो होनी चाहिए मुसलमानों को। इच्छा तो, अपेक्षाएं तो यही हैं कि कोई बड़ा नाम केंद्र में बैठा हो और वो क़यादत करे मुसलमानों की, उनके हुकूक़ की बात करे, उनके हक अधिकार की बात करे और उनको हक अधिकार मिले। जो जिस तरह से लाभ आप कह रहे हैं सरकार दे रही है, तो क़यादत कब देगी? देखिए, क़यादत चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पूरी ईमानदारी से मुसलमानों को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। और केंद्र में भी मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के भी उसमें टीम में हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे अलग अलग निगम बोर्ड आए हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो मुसलमानों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तमाम बातें जो आपने की, ये आम मुसलमानों की ये सवाल नहीं है, ये कुछ राजनीतिक दलों के सवाल हैं, कुछ राजनीतिक लोगों के सवाल हैं जो मुसलमानों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आम मुसलमानों की क्या ज़रूरत है? आम मुसलमानों की ज़रूरत है अच्छी तालीम, आम मुसलमानों की ज़रूरत है अच्छा एजुकेशन, आम मुसलमानों की ज़रूरत है रोज़गार, आम मुसलमानों की ज़रूरत है सुरक्षित माहौल। ये आम मुसलमानों की ज़रूरत उनको मुहैया कराने का काम केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने किया और प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है और निश्चित तौर पे उसका आप सकारात्मक परिणाम भी देख सकते हैं। अगर आज किसी भी, मैं ये बात बहुत चैलेंज के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जाइए और प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लाभार्थी की लिस्ट निकलवाइए। ये तो कोई चुनावी बात नहीं है ना। उस लिस्ट में आप देखेंगे कि 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी मुस्लिम समाज को मिली है, यानी हर 100 में से 30 मकान, 35 मकान मुस्लिम समाज को मिले हैं। ये मुसलमानों की ज़रूरत है। विधानसभा में तो एक भी टिकट दिया नहीं, क्या लोकसभा में टिकट मिलने की उम्मीद है मुसलमानों को किसी? अच्छा, मेरा ये कहना है कि तमाम ये सपा और कांग्रेस से बार बार सवाल उठाते हैं टिकट की, तो क्या केवल टिकट देने भर से हम मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं? टिकट देना कोई क्राइटेरिया नहीं, हाँ पॉलिटिकली उनको इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाना ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी भी उस जिम्मेदारी को महसूस करती है। इसीलिए आज आप देखिए दो मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी में। हमारे उत्तर प्रदेश में अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। 2 मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य हैं। राज्यसभा भी भेजने का काम मुस्लिम समाज के किसी के लोगों को किया तो हमारी पार्टी ने किया। ये काम सपा ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? हमारी पार्टी ने किया। हमारी पार्टी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से मुसलमानों को सशक्त करने के लिए धरातल पे ईमानदारी से ठोस काम कर रही है। किन सीटों पर फोकस आपका खास तौर से होगा? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व जहाँ भी हम लोग को भेजेगा हम उस पर काम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समाज के बीच में रह के हमें उनके विकास को सुनिश्चित करने का ये एक जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सौंपी है, हम उन तमाम लोगों के बीच में हमेशा रहते भी, आप सब देखते हैं, और आगे भी इस चुनाव में भी उनके बीच में रहेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। उनका वोट विकास के लिए, उनका वोट तालीम के लिए, उनका वोट तरक्की के लिए होगा, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। शुक्रिया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।